जावेर खान जी। हम्म। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे पता है ये काम गलत है और इसे करने से मुझे पछतावा होगा, फिर भी मैं उसे कर देता हूँ, और जो सही है उसे करने में से मुझे खुशी मिलेगी वो नहीं कर पाता। ऐसा क्या करना होगा कि जो चाहो वही इसके करूं? उत्तर तो कई बार दे चुके हैं, पर इसका हम फिर पुनः उत्तर दे देते हैं। जो हम जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, पर उसमें अंदर से सुख बुद्धि रहती है कि जैसे हम मानते हैं गलत है, पर इसमें सुख मिलेगा, ये अंदर छुपी हुई वासना है। हम गलत नहीं करना चाहते, पर हमें वो सुख भोग की लालसा हमसे गलत कराती है। वो खान पान कोई भी क्रिया हो, जो भी क्रिया होगी उसमें आंतरिक उसमें सुख मिलेगा, ये आंतरिक हमारे बैठा हुआ है। अब इस आंतरिक बैठे हुए अज्ञान को हटाने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, और वो होगा भगवान के प्रेमी जनों के वचन सुनो और नाम जप करो। सत्संग जरूर सुनना चाहिए। मैं तो महाराज मुस्लिम हूँ। है? मैं तो मुस्लिम हूँ, तो मुझे अपने उस आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? तो हम तो मतलब और ग्रंथ तो पढ़े नहीं हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जैसे जो ऊंची कोटि के महापुरुष हैं, वो सब भगवान को जो जानते हैं, वो कभी ऐसे आचरणों का आदेश नहीं करेंगे कि आप गंदा व्यभिचार करो, आप गंदे आचरण वाले बनो। मुझे लगता है ऐसा तो कोई भी महापुरुष नहीं बोलेगा किसी भी जगह का। तो अगर आप अपने ही ग्रंथ को पढ़े, उसके आचरण उतारे। अब हमें तो ज्ञान नहीं कि उसमें क्या क्या लिखा है, कभी ऐसा न संयोग बना है, ना हमारे पास कभी वो सानिध्य मिला। कुरान शरीफ कहते, हाँ कुरान, कभी ऐसा सानिध्य नहीं मिला कि हम उसको स्वाध्याय करके देखें, पर हम अनुमान से कहते हैं। जैसे अपने सदग्रंथों को पढ़ा और गुरुवाणी जी को पढ़ा, जो महापुरुषों, सिख महापुरुषों, हाँ, तो हम सब जगह देखा कि एक ही बात पाई गई है, नाम सुमिरन और सेवा। सबकी सेवा, संत सेवा, जगत सेवा, इसी से भगवत सब मतलब सार बात सब जगह मिली है कि भगवान सुमिरन और सबको भगवत भाव से सेवा, ये हमने पाई है। तो बच्चा अगर ब्रह्मचर्य, संयम, नाम जप, तो आप तेजस्वी हो जाओगे, आप बलवान हो जाओगे। देखो आप गंदे आचरण करते हो तो आपका मन खिन्न होता है कि ना? मन तो हमें लगता है किसी सीमा में नहीं बंधा, तन भले सीमा में बंधा हो कि आप अमुक जगह जन्मे, आप अमुक जगह जन्मे, लेकिन मन तो सबका है। और ये मन जब गंदे आदतों में जाता है, देखो बहुत बढ़िया बच्चे हो, तुमने पकड़ा ना कि जो करना चाहिए वो ये मन नहीं करता, और जो नहीं करना चाहिए वो करता है। इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा, तुमने पकड़ा ना ये बात। तो बस इस बात को पूर्ण करने के लिए तुम अपना ही जपो, जो तुम्हारा नाम है वही नाम जपो अपने इष्ट का, और अच्छे आचरण बन जाओ। अच्छे आचरण में, अच्छा ये कपड़ा तुम पहनो या कोई हिंदू पहने, ये कपड़े में कोई भेद है क्या? कपड़ा तो नहीं है ना। ऐसे ये शरीर बच्चा कपड़ा है आत्मा का, ये शरीर आत्मा का तो आत्मा ब्रह्म स्वरूप और शरीर पांच भौतिक, ये बीच की मेड़े हैं। अगर हम सुधार कर ले तो हम सब एक हैं, अनेक नहीं है, हम एक ही। क्यों सब मानते हैं बात? हम सब एक ही प्रभु के बच्चे, और हम तुम्हारा हृदय से स्वागत करते हैं कि आप यहाँ आकर के सत्संग सुनने की चेष्टा की। आप अच्छे बच्चे हो, किसी गलत आचरणों में न फंसकर अच्छे आचरण वाले बनो, अपने ही ईश्वर का नाम लो और अच्छे चरित्र वाले बनो। किसी को दुख दे, देखो आपके शरीर को दुख दिया जाए तो दुख होता है ना, ऐसे बच्चा किसी भी शरीर को दुख दोगे तो वो पाप बनेगा, और वो पाप आपको भोगना पड़ेगा। अच्छे आचरण करने वाले को अच्छा फल मिलता है, बुरा आचरण करने वाले को कभी अच्छा फल नहीं मिल सकता। ऐसा शास्त्रों का मत है और ऐसा संतों ने अनुभव किया है, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव। तो कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी की हिंसा मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण वाले बनो, ठीक है ना? हाँ, और ये जितना भी भेद है ये हमारी तुम्हारी बुद्धि में है बच्चा। नहीं आप हम दोनों खड़े हो जाए, अब बताओ कहाँ माथे पे लिखा है कि तुम और हो और हम और है? वही खून, वही त्वचा, वही रक्त, और वही भगवान के अंश तुम, वही भगवान का अंश, कोई अंतर नहीं। अंतर केवल दिमाग में हमारे पड़ गया है और दिमाग में भर दिया जाता है। जैसे नए नए बच्चे हैं, अब कोमल हृदय है, अब इनको विरोध भावना से भर दिया जाए तो इनके अंदर विरोध भाव आ जाएगा, इनके अंदर सम भाव भर दिया जाए तो समता को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छे बच्चे हो, खूब नाम जप करो, जो भगवान का तुम्हें नाम प्रिय लगे, और अच्छे आचरण से चलो, और जब कोई प्रश्न हो तब आकर के कर लो, ठीक है?
बहुत अच्छा, स्वागत है आपका, हृदय से स्वागत।